हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 जिसकी डेट 4 अगस्त 2021 है। तो जैसा कि आपको पता है 2 अगस्त से आपकी चैप्टर बेस्ड वर्कशीट आनी चालू हो चुकी हैं सारे सब्जेक्ट्स की। ओके, तो देखिए यहाँ अगर किसी की नहीं भी हुई हो तो हो जाएगी वो भी, ठीक है। अगस्त के महीने से ही शुरू होगी। तो यहाँ साइंस का चैप्टर नंबर 1 आपका स्टार्ट हो चुका है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछली वर्कशीट भी आई थी और ये वर्कशीट भी आपकी इसी पे बेस्ड है, चैप्टर नंबर 1 पे। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो संतुलित करते हैं जब हम किसी भी अभिक्रिया को, तो एक नियम की आवश्यकता होती है, वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये नियम आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही उसका निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होते हैं और बाद में उत्पाद होते हैं ना। पिछली वर्कशीट में आपने ये समझा था, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, जब भी वो समीकरण जो होगा, अभिक्रिया जो होगी वो संतुलित होगी। समझ आ गया। जो अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में तत्वों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, मस्ट, ठीक है, मस्ट याद रखना आपको, बहुत जरूरी, ठीक है। चलिए संतुलित किस तरीके से करते हैं, चरणबद्ध संतुलित करने। ये आपकी पूरी जो चरण है ये आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। फिर भी मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट चरण है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ मैं जूम कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर आपको इस तरीके से बॉक्स बना लेने हैं जैसे इन्होंने बनाए रखे हैं, ठीक है। तो Fe यानी कि आयरन होता है, ठीक है, आयरन, H2O जल, तो ये बन जाएगा। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है हमें। एंड देन नेक्स्ट चरण जो है वो आपका ये है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से, यहाँ अब तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करनी है। Fe है हमारे पास एक तत्व, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इस पूरी अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ हमें 3 ही तत्व दिए गए हैं, तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन के तत्वों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अभिकारक परमाणुओं की संख्या है, यहाँ उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, देखिए मैं एक जल्दी से क्विक रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो बनता है MgO, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसे संतुलित किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको इस समीकरण से ही बता देती हूँ, तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ Mg, दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो यहाँ लेती हूँ मैं Mg, जो मैग्नीशियम होता है। Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया यानी कि O2, और ये क्या बन गया, MgO। अब ये हमें पता है इसमें कितने तत्व हैं हमारे पास। इसमें हमारे हैं, एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। 2 हमारे पास तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अगर इस टेबल में हमें बनाना हो तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम और नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम के अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक इधर की साइड वाले होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड में, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ, आगे मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि इस समीकरण को हम संतुलित कैसे करें। पहले तो आपको ये लिखना है कि Mg लिख लेना है, यहाँ ऑक्सीजन लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से Mg के यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 दे रखी है। और जब उत्पाद की बात आती है, यहाँ उत्पाद वाला है, ठीक है, और यहाँ अभिकारक वाला है। उत्पाद की बात आती है तो यहाँ भी सब में एक ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर MgO बना। अब संतुलित करेंगे हम इसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो संतुलित करने पे हमें यहाँ दिख रहा है O तो 2 है, ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। आपने क्या पढ़ा कि उत्पाद और अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ मैग्नीशियम बेचारा 1 है, तो इसे 2 करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे, इधर उधर नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे, तब ये पूरा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अभी हमारा अभिकारक तो बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन यहाँ उत्पाद में कुछ गड़बड़ी लग रही है हमें। हाँ, उत्पाद तो MgO यानी कि मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक ही है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसे संतुलित बनाएंगे। तो संतुलित बनाने के लिए हम एक आगे 2 लगा देंगे, Mg भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा 2Mg + O2 और बन जाएगा ये 2MgO।
उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया हो तो इसी तरीके से देखिए, इस तरीके से आप लिखेंगे कि आयरन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन की है। आयरन यहाँ कितना दे रखा है, देखिए यहाँ आपको आयरन दे रखा है 1, ठीक है। तो यहाँ आयरन की जो परमाणु संख्या है वो 1 लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन की यहाँ 2 दे रखी है, ऑक्सीजन की कुछ नहीं है यानी कि 1, ठीक है। कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं हम, ओके। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, यहाँ हो जाएगा Fe3 दे रखा है। अब उत्पादों में ये उत्पाद है, ठीक है, ये क्या है, ये उत्पाद है, और ये वाले इधर वाले ये दोनों है ना अभिकारक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ आप उत्पाद में क्या है, Fe3 है, Fe क्या हो गया, अब 3 हो गया। और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 लिखेंगे और हाइड्रोजन यहाँ 2 है उत्पाद में। अब यहाँ हमें संतुलित करना है इसे, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ कर देंगे, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, तो इस तरीके से लिखा हुआ है ना यहाँ Fe और प्लस ये लिख रही हूँ मैं, ठीक है, H2O, और ये क्या बन गया, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमें 3 बनाना होगा यहाँ, तो यहाँ इसके आगे हम 3 लगा देते हैं, ओके। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है, ठीक है। इसे हमें नहीं छेड़ना, बाद में देखेंगे इसे कुछ होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है उत्पाद में, तो यहाँ हमें 4 बनाना होगा ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन किधर गया, किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे हम 4 लगा देंगे, आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे लगाएंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के नीचे 4 लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आप हमारा संतुलित हुआ है या नहीं। अब यहाँ आपका देखते हैं कि यहाँ आपका जो Fe है वो 3 हो गया, यहाँ भी आपका Fe कितना हो गया, 3। यहाँ आपका ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 2 हो गया। तो इस तरीके से ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बिल्कुल अच्छे से इसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें इसे करना है, ओके। तो इसी तरीके से ये चरण दिए गए हैं आपको, ओके। तो यहाँ देखिए, आगे हमने क्या किया कि इस तरीके से कर लिया। अब हमने Fe प्लस H2 2HO, अभी क्या करना है, यहाँ सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक व उत्पाद के साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करा, यहाँ इन्होंने किया कि Fe प्लस 4 2O, और ये बन गया Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ बेटे 3 भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ अच्छा, ये चरण 3 है ना, ओके, चरण 3 था इसलिए यहाँ 3 नहीं आया, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे चरण जो है वो बता दिए हैं किस तरीके से आपको संतुलित करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो देखिए मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, आपको जो भी है चरण आपको दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं, बट मैंने इसको छोटा करके आपको बिल्कुल अच्छा आसानी से समझा दिया है, तो वो भी 2 एग्जाम्पल लेके, ओके। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं इस पे समीकरण को, अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करते हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो देखिए, यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस वर्कशीट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन के 7 पार्ट्स दिए गए हैं। चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है, नियम को भी परिभाषित करना है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका क्या होता है, विनाश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। जिंक सल्फेट जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो जिंक Zn जिंक, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके, तो सिल्वर नाइट्रेट ये हो गया, ठीक है। और क्या बनाता है, तो एरो लगाएंगे, ये क्या है आपके, ये है आपके अभिकारक, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपके बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए। अभिकारक है ये, और इधर वाले क्या होते हैं, इधर वाले आते हैं आपके उत्पाद, ओके। तो मेरा मकसद यही है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी वर्कशीट वाइज आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट को ये हो गया जिंक, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाते हैं। तो सिल्वर ये रहा, जिंक नाइट्रेट ये रहा, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाते हैं। ZnNO3 से नाइट्रेट होता है और 2 इसको संतुलित करने पर बन गया है, क्योंकि संतुलित करने हैं ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनकी पहले खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप मेरी ये वीडियो देखें, ओके, ताकि आपको संतुलित करना है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं
और आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट में क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो कितना अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस कितनी मजबूत बन जाएगी, है ना। तो ठीक है, तो अगर नहीं आए तो फिर आप वीडियो की हेल्प लिया करिए, ठीक है। चलिए, और फिर आप मैथ भी कर लीजिए करिए, है ना। चलिए, सेकंड पार्ट है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और लॉट, यहाँ लेड है शायद, ठीक है, देख लेंगे क्वेश्चन में। नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड बनाता है, ठीक है। पोटेशियम लेड नाइट्रेट, यहाँ लेड ही आएगा, ओके ओके। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट, पोटेशियम आयोडाइड ये हो गया, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके, तो देखिए ये जो है आगे पीछे लिखा हो जा सकता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड ये है, ठीक है। और लेड नाइट्रेट ये है, लेड को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, NO3 तो नाइट्रेट होता है, ओके। तो पोटेशियम आयोडाइड ये है, लेड नाइट्रेट ये है, ओके। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा, और लेड आयोडाइड बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये संतुलित हो रखे हैं, क्योंकि संतुलित भी तो करना था ना हमें, तो संतुलित कर दिया है मैंने, आपको संतुलित करना वर्कशीट में समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर, अपर आपको दिख ना रहा हो तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड ये होता है 2AgCl, ठीक है। ये यहाँ आपको इस बड़ा सा एरो बना दीजिए आप, ठीक है, और फिर इसके ऊपर लिख दीजिए सूर्य का प्रकाश, क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इस तरीके से लिखना है आपको, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, सूर्य के प्रकाश में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस छोड़ता है, ठीक है। तो सिल्वर ये रहा, और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है, बनाता है, ओके। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है फोर्थ, कि बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना जल, ये रहा जल से, तो देखिए यहाँ आपको अगर लिखना होता है S, ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ, और L से लिक्विड, ऐसे यानी सॉलिड, L से लिक्विड, ओके। तो ये आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, वैसे लिखना लिख देते हैं तो ज़्यादा मार्क्स हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अवस्था भी बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड लिख देंगे, यहाँ लिक्विड लिख देंगे, ठीक है। आगे करेंगे तो जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो ये बुझा हुआ चूने का फॉर्म है, AQ लिखते हैं हम यहाँ, ठीक है, बुझा हुआ चूना AQ फॉर्म भी होती है, ठीक है, जो ज़्यादा लिक्विड होता है, जिसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रहा, देखिए आगे पीछे हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो ये होगा, नहीं, सोडियम क्या होता है, अगर आपने सूत्र याद किए तो Na सोडियम होता है, सोडियम होता है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH से हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये आप किस तरीके से याद रखेंगे हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पीछे से स्टार्ट कीजिए, हाइड्रो और ऑक्साइड, है ना। तो इस तरीके से याद कीजिए, याद करने की ट्रिक बनाया कीजिए अपने आप, ठीक है, तो याद हो जाएंगे आपको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड से जल बनाते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे एरो, और ये क्या बनाते हैं अभिक्रिया करके, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, Cl से होता है क्लोराइड, ओके, और ये जल बनाते हैं, H2O जल होता है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सांद्र, और ये तो आपका बिल्कुल संतुलित था ही, इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए अब हम किस पे आ रहे हैं, फिर 6th पे, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनाता है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक है ना, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर, ये कॉपर Cu से कॉपर होता है। तो देखिए यहाँ मैं अगर आपको बताऊं कि आपको जो तत्व है ना, तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है, उनकी संयोजकता, ये सारी पे ना मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, इस चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट उसमें सिखा सकूँ उस वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। और मैं आपके बोर्ड एग्जाम की भी बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगी, ठीक है, सैम्पल पेपर की हेल्प से। तो देखिए Cu से कॉपर होता है 2HCl, ठीक है, तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो ये इधर वाले हमेशा मैं बता रही हूँ आपको अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं ये, अभिकारक, और इधर वाले उत्पाद, इतना तो आपको अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। मैं जनरली लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बच जाएगी। तो कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। तो हरे रंग का कॉपर क्लोराइड यहाँ आपको नीचे लिखना हो ना तो लिख भी सकते हैं कि हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनाते हैं, रंग का कॉपर क्लोराइड, बस यूँ लिख दें, बनाते हैं नहीं, ठीक है, कॉपर क्लोराइड।
तो इस तरीके से आप लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है, अगर लिखना चाहें तो, ताकि समझ आ जाए बिल्कुल अच्छे से। तो जल H2 और तथा जल बनाते हैं, H2O भी लगाना है यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बैरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में घुलनशील बैरियम सल्फेट का तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो देखिए बैरियम क्लोराइड ये रहा, Ba से होता है बैरियम, Cl से होता है क्लोराइड, ठीक है। तो ये संतुलित करते हैं तो 2 4 ये सब चीज़ लग जाती है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट सोडियम Na होता है, सोडियम और सल्फेट क्या होता है, SO4 से सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया बैरियम क्लोराइड, ये हो गया। तो जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल से घुलनशील बैरियम सल्फेट ये रहा आपका, और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। आगे पीछे लिखा हुआ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, सोडियम क्लोराइड ये बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है वो पूरी समाप्त हो गई है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट जो है आज की वो बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर समझ आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।